नमस्कार। कोरोना वायरस के संकट से इस समय पूरा देश जूझ रहा है। कोरोना काल में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही हैं आमजन की सुख सुविधा को लेकर, आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी। मंत्री जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी तक प्रदेश में कितने कोरोना पेशेंट हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं और कितने ठीक हो गए हैं? प्रीति जी, एक तो यह रोग से पूरा विश्व लड़ रहा है जी। हम कह सकते हैं कि एक तरह से अघोषित यह विश्व युद्ध है। किसी काम पर, किसी मिशन पर जब पूरा विश्व एक साथ काम करता है तो उसको बोलते हैं विश्व युद्ध की कटघरे में आता है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के दूरदृष्टि के सोच के कारण से भारत जो चाइना से ये कोरोना रोग निकला जी। हमारे देश का बॉर्डर है, हमारे देश का पड़ोसी देश है और सबसे अधिक आबादी वाला यह हमारा देश है। 130 करोड़ की यहाँ पर आबादी है, लेकिन जब विश्व स्तर के चार्ट देखेंगे तो सबसे कम डैमेज भारत हुआ है जी। उसके पीछे केवल कारण है कि देश के प्रधानमंत्री कुशल नेतृत्व है। हाँ, कुशल नेतृत्व, उनका दूरदृष्टि, उनका दूर का विज़न और उनके प्रति हर भारतवासियों ने इसे मिशन के रूप में लिया। जी। चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर 23 करोड़ की आबादी है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश भारत के अन्य प्रांतों की अपेक्षा यहाँ काफ़ी कम डैमेज हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो एक्शन लिया, और मेरा मानना है कि इसमें पूरा देश के लोगों ने मिल करके माननीय देश के प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों के इस आह्वान में अपने को संबद्ध करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जी। और इस कारण से भारत में रेशियो की तुलना में भारत काफ़ी कम डैमेज वाला हमारा देश है। उसमें से उत्तर प्रदेश भी काफ़ी कम डैमेज वाला प्रदेश है जी। अब उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 23 करोड़ यहाँ की आबादी है। उस 23 करोड़ में से लगभग 2859 मरीज पॉजिटिव पाए गए। 2859। कल खुद भी करीब करीब 117 लोग पाए गए हैं जी। तो अब ये जो 2859 पाए गए हैं, इनमें से काफ़ी लोग इलाज भी हो गए। 186 लोगों का इलाज हो गया जी। यानी उनकी पॉजिटिव पाया गया था, ट्रीटमेंट के बाद वो स्वस्थ हो गए हैं। जी। तो अब तक लगभग 944 लोग अभी तक इसमें ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदृष्टि और भारत सरकार के जो था विजन था, संपूर्ण भारतवासियों ने उसको मिशन रूप में काम कर रहे हैं। हम इस पर काफ़ी कंट्रोल किए हुए हैं। जी। मंत्री जी, समाज का एक वर्ग जो बहुत गरीब तबका है, उनके भरण पोषण के लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरह से राशन वितरण कर रही है? कि जब लॉकडाउन हुआ तो सभी को घर में रहना पड़ा। जी। घर में रहने से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास खाने की दिक्कत हो सकती है। जी। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास पैसा नहीं था। कुछ ऐसे लोग थे कि पैसा तो है लेकिन सामान खरीद नहीं सकते क्योंकि बाजार बंद था। जी। भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, और प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने, दोनों सरकारों ने मिलकर के, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल करके ये अभियान लिए। तो सबसे पहले सरकार ने जिनके पास राशन कार्ड था उस राशन कार्ड वालों को 1 महीने का अनाज दिया गया। यानी साल में अगर 12 महीने होते हैं तो सरकार ने उनको अनाज दे रही 13 महीने की, 1 महीना ज़्यादा दे रही है। उसमें भी डिवाइड कर दिया गया। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं जी। जो हमारे मजदूर हैं, उनको दिया गया मुफ्त में, फ्री में दिया गया 1 महीने का अनाज। जो हमारे पास कलाकार हैं, कारीगरी वाले कार्ड होल्डर थे, जो हमारे ये नरेगा वाले हैं, उनको दिया गया। और साथ ही साथ जो शहर में रह थे लेकिन उनके पास गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो आर्टिस्ट टाइप काम करते हैं, वो फ्री में दिया गया। बाकी लोगों को 1 महीने का अनाज दिया गया, उनका पेमेंट, नॉमिनल पेमेंट दिया गया। अब ध्यान में आए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि राशन कार्ड ही नहीं है। जी। जी। तब सरकार ने लगभग ऐसे लोगों को चिन्हित करके आधार कार्ड के आधार पर लेखपालों को दिया गया निर्देश, उनको भी घर घर तक सूखा अनाज यानी कि चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, सब्जी है, ये एक पूरा किट दिया गया। हम अगर बात करें बनारस की तो बनारस में लगभग अब तक बढ़ चुका है, करीब 49,000 परिवारों में गया। 49,000 परिवार में जो गरीब तबके के हैं, जो रोज जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। लेकिन बाद में ये ध्यान में आया कि जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन वह भी लेट में काफ़ी लंबा चला है, तो परेशान हो रहे हैं।
तो उनको भी दिया जा रहा है। जी मंत्री जी, नगद सहायता किस तरह से दी जा रही है और विधवा पेंशन के बारे में भी आपसे जानना ये चाहेंगे। एक तो वृद्धा पेंशन, ये भारत सरकार की एक स्कीम चलती है। जी। तो उसमें उनको साल में होता है 12 महीने, तो 500 रुपये के हिसाब से सरकार उनको देती है। लेकिन जब ये आया, लॉकडाउन आया, तो उनको एक एक महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये सबको दोबारा दिया गया। यानी कि एक्स्ट्रा उनको पेमेंट किया गया है कि सर लॉकडाउन में वो समाज में बाकी जगह सहायता उनको नहीं मिल पा रहा होगा, सरकार ने उनको दिया। एक और ध्यान में आया बाद में चीज़ें कि कुछ लोग शहर के अंदर आते हैं रोजी रोटी के लिए, ठेला पर काम करते हैं। यह गांव से रह करके शहर में काम करते हैं, ये अपने घर पहुंच नहीं पा रहे हैं जी। इनकी इनकम भी यहीं रह जा रही है। तो सरकार ने उनके अकाउंट में 1,000 रुपया 2 बार डाला जी। अब तक ये इसने देखिए लॉकडाउन में थर्ड फेज आते आते उस व्यक्तियों को चिन्हित करके केवल उनका बैंक अकाउंट लेकर के, आधार कार्ड लेकर के सरकार ने उनको 1,000 रुपये करके 2 बार जी। उन सारे तमाम लोगों को, रेहड़ी वाले, ठेला वाले, खुमचा वाले, उनके जो मजदूर हैं जो शहर के अंदर डेली बेस पर काम करते थे, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था, तो उनके अकाउंट में सरकार ने पैसा दिया। जी मंत्री जी, प्रवासी मजदूरों की अगर हम बात करें तो प्रवासी मजदूरों को यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। जो मजदूर यहाँ आए हैं प्रदेश में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, उसके बाद उनको उनके घर भेजने की क्या व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से? 3 तरह के इसमें पार्ट था। एक तो जो लोग यूपी के बाहर से, वह यूपी प्रदेश से क्रॉस करके आगे जा रहे थे। मान ली थोड़ा देर के लिए दिल्ली से निकले और उनको जाना है मध्य प्रदेश, जी। दिल्ली से निकले उनको जाना था हरियाणा। तो जब यूपी के बॉर्डर से निकले तो सरकार का ध्यान गया कि यह लोग बिना चेक कराए हुए जा रहे हैं, बिना टेस्टिंग जा रहे हैं, तो यह रास्ते में लोगों को डैमेज करेंगे। जी। तो सरकार ने उनको रोका और रोक करके हर जिले में बनाया गया, हमारे पास सेंटर बनाया गया क्वारंटाइन के लिए। वहाँ पर खाना पीना रखा गया, उनको 14 दिन वहाँ रोका गया। 14 दिन के बाद जब चेक हो गया कि नहीं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तब सरकार ने उनको अपने अपने गंतव्य पर बस से भेजा। जी। उसमें कुछ लोग यूपी के थे, कुछ लोग यूपी के नहीं थे, जी। बिहार के थे, एमपी के थे, हरियाणा के थे, यानी यूपी से होकर निकलने वाले लोग थे। सरकार उनको भी रोका था और उनको 14 दिन तक खाना पीना की चिंता करने के बाद जब वो अपने घर जा रहे थे तो यह मान करके कि इनका सब कुछ हाथ में कैश नहीं है, सामान नहीं है, तो घर में जा कर के तत्काल रूप से कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो उनको भी 10 किलो का चावल का, 10 किलो का आटे का, उनको दाल का, तेल, मसाला, सब्जी दिया गया, ताकि अपने घर जाने के बाद यह जो लॉकडाउन है उसमें 5-10 दिन 20 दिन तक उन्हें खाने की चिंता न हो। ये बहुत पहली बार ऐसा किया गया कि जो लोग उस स्टेट के नहीं है उनको भी पहुंचाया गया और सूखा अनाज का किट दे करके। जी मंत्री जी, कुछ श्रद्धालु भी यहाँ आए थे और फंस गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, तो उनको अब किस तरह से उनके घरों में भेजा जा रहा है, उनके शहरों में भेजा जा रहा है? इसके 2 तरह के हैं कि सरकार ने 2 काम किया था यूपी सरकार ने कि अलग अलग स्टेट में जो लोग फंसे थे, चाहे वह छात्र थे, जी। चाहे वह दर्शनार्थी थे, जी। चाहे वह मजदूरा थे या व्यापार करने लोग गए होंगे, तो उनको वहाँ पर रोका गया था। बाद में सरकार ने जितने बच्चे पढ़ने वाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रयागराज हब है एजुकेशन का, उधर कोटा में जाते हैं बच्चे, सभी को सरकार ने बस लगा करके उनको भेजा, उनको चेक किया और चेक करने के बाद फिर उनके गंतव्य तक वहाँ पहुँचा दिया गया। दूसरा पार्ट था कि जो लोग बनारस में आए थे दर्शन करने के लिए, काशी माँ अन्नपूर्णा की नगरी है, काशी भोले की नगरी है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो श्रद्धालु फंस गए थे, सरकार उनको चिन्हित करके वापस उनके घर तक भेज रही है। अभी तक जहाँ जहाँ वो थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनाया गया था, उस पर जो लोग फ़ोन करते थे तो उनको यहाँ अनाज पहुँचता था। एक प्रीति केवल बता दो आपको प्रीति जी कि बनारस के अंदर 30,000 खाने का पैकेट डेली बनता था। जी। जो कहावत है कि काशी भोले की नगरी है, काशी माँ अन्नपूर्णा की नगरी है, यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा रहता नहीं है जी। तब 30,000 लोगों को, उसमें सरकार भी और समाज के लोग भी, जी। तमाम लोगों ने अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने उनको पका पका खाना दिया। जी। उनको भी दिया। जो मजदूरा ठेला वाले यहाँ है, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास कमरे नहीं है, वो शायद वो कहीं और कहीं सोते होंगे पटरी वटरी पर,
उनके लिए डेली ये आज चल रहा है जी। आज भी 30,000 पका पकाया खाना बनारस में डेली पहुँचता है। तो प्रशासन, ये सरकार के द्वारा जिनको कच्चे राशन की जरूरत है उनको कच्चा राशन दे रही है, जिनको पका राशन की जरूरत है उनको पका राशन दे रही है, जिनको कैश चाहिए उनको कैश दिया गया जी। अब अगर हम बात करते हैं केवल बनारस के अंदर जो किट बांटा गया, यानी कि उसमें 10 किलो चावल है, आटा है, दाल है, ऐसे 53,156 परिवार में गया जी। अब एक परिवार में 5 लोग 4 लोग रहते हैं तो 53,000 परिवार में गया जी। वो केवल सूखा अनाज का किट गया। उसके बाद 30,000 लोगों को चला गया डेली जाता है पका हुआ खाने का। फिर लगभग 21,000 और बाद में गया 24,000, तो 21,000 एक बार, 24,000 एक बार, 1,000 रुपये करके परिवारों में गया जी। राशन कार्ड जितने कार्ड होल्डर सबको पाया गया। तो मेरा मानना है कि यह सरकार की पहली थी प्रायोरिटी, कोई भूखा न रहे जी। अगर लॉकडाउन में लोग हैं तो उन्हें किसी प्रकार कष्ट न हो। सरकार ने किया, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने किया है, और डेली भारत सरकार से जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं हर मंत्री को अलग अलग स्टेट में बनाया गया प्रभारी। जैसे हम लोग प्रभारी बनाया गया हैं हर अलग ज़िले के, हमारे पास हमीरपुर है, संत कबीर नगर है, हम लोग को डेली काम है वहाँ के ज़िला से पूरा रिपोर्ट लेना, कोई दिक्कत तो नहीं होना। फिर दिल्ली वाले हमसे भी रिपोर्ट लेते हैं, कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से सजग है, आम जन की सजग बना करके टीम बना करके इस पर कर रही है, और टीम बना करके वह डे टू डे अपडेट होते हुए कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं सरकार करती है जी। मंत्री जी, अब बात कर रहे हैं अगर तो कोरोना योद्धाओं को पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर किस तरह से मुहैया कराया जा रहा है? इसको प्रथम बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस कोरोना के लिए कोई भी लैब नहीं था। आप जानते हैं कि पूरे देश में कहीं नहीं था क्योंकि यह चाइना ने निकाला हुआ रोग था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं जी, हर मेडिकल कॉलेज में लैब बना दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर 22 मेडिकल कॉलेज हैं, तो 22 मेडिकल कॉलेज में आज के डेट में कोरोना का लैब बना दिया गया है। बनारस में बीएचयू में रखा गया है। अलग अलग जगह से ब्लड को लेने के सेंटर बनाए गए हैं, वो सेंटर से जाता है लैब में जी। लैब से वहाँ से रिपोर्ट आती है। कायदे से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ आबादी का धीरे धीरे इनका परीक्षण होता रहेगा जी। ताकि अगर कोई किसी को है तो वह, क्योंकि यह रोग तत्काल नहीं दिखता है, ये दिखता है 14 डेज के बाद जी। और आजकल तो ऐसा हो गया कि लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो अब इसलिए कारण सभी का टेस्ट करना पड़ेगा जी। और टेस्ट करा करके यह एक रेगुलर प्रक्रिया हो गई है। और मेरा मानना है कि व्यक्तिगत तौर पर कि अभी यह लड़ाई थोड़ा लंबा चलेगा, लॉकडाउन तो खुल जाएगा, लेकिन यह प्रिकॉशन हमको अलर्ट रहना पड़ेगा जी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, अगर बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकलें। बिल्कुल। एक अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2 काम किया। जो लोग इस कोरोना के युद्ध में लोग हैं जी, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, वह भी किसी के बेटा हैं, वह भी किसी के माँ हैं, वह भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के लोग हैं, वह भी किसी के लाल हैं, वह भी किसी के सुहाग हैं। इनको उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह लोग रिस्क लेकर के सेवा कर रहे हैं जी। और जब सेवा कर रहे हैं तो सरकार ने उनको उत्साह बढ़ाने के लिए कभी ताली के माध्यम से किया, कभी रात में कैंडल जला किया, और अभी 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा किए। यह अद्भुत रहा है, बहुत सम्मान की बात है। उनको चार्ज किया गया, वह लोग भी इससे काफ़ी अभिभूत थे कि पहली बार ऐसा सरकार है जो हमें इस तरह से उत्साह मिल रही है जी। वहीं पर देश के अंदर कुछ लोग मूर्खता से इनके पर ईंटा फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उसके बावजूद यह योद्धा वहाँ संघर्ष पूरी तरह से डटे हुए हैं, संघर्ष करा। और आश्चर्य की बात है कि जो पत्थर फेंक रहे उनका भी इलाज किया जा रहा है मुस्कुराते हुए। यह भारत की परंपरा में रहा है जी। तो मंत्री जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे कि इस अगर महामारी से हमको बचना है तो घरों में ही रहना है, केवल घर में रहना है, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। मंत्री जी, आप अपना कीमती समय निकालकर दूरदर्शन के साथ आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।